हेलो दोस्तों, एमएस मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू गुप्ता। अभी आपके सामने एक काफ़ी सिंपल प्रश्न है और इस प्रश्न को हम एक बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कि कितने कम समय में हम उस तरीका का इस्तेमाल करके सॉल्व कर पाते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि अम्ल और पानी के मिश्रण में 20% क्या है? अम्ल है। ठीक है। जब मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो अम्ल का प्रतिशत 15 हो जाता है। तो मिश्रण की मूल मात्रा क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि अम्ल की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अम्ल शुरू में जितना था मतलब कि अंत में भी उतना ही है, यानी अम्ल की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन मिश्रण में पानी जो है वो बढ़ाया जा रहा है बाद में। ठीक है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि शुरू में मिश्रण में अम्ल का जो प्रतिशत है वो 20% था और पानी मिलाने के बाद अम्ल की जो प्रतिशत है वो 15% है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अम्ल की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अम्ल की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यहाँ से ही हम लोग प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और फिर उसके बाद पकड़ना है कि कहाँ से हम इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर शुरुआत में जो मिश्रण था जो कुल मिश्रण है, तो कुल मिश्रण में जो है वो अम्ल की जो मात्रा बताई गई है वो 20%। तो 20% का मतलब हम लिख सकते हैं दोस्तों 1/5। और 1/5 का मतलब एक जो बताता है वो अम्ल बताता है, यानी कि अम्ल की जो मात्रा है 1 यूनिट है और 5 यूनिट जो है वो पूरा मिश्रण का मात्रा है। पूरे मिश्रण की मात्रा कितना है? वो है 5 यूनिट। ठीक है। यहाँ पर तो दोस्तों हम लोग को समझ में आया। अब 10 लीटर पानी मिलाने के बाद जो है वो अम्ल का जो प्रतिशत हो जाता है मिश्रण वो 15 हो जाता है, यानी कि हम लिख सकते हैं 15%। और 15% का मतलब 3/20 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 3 यूनिट जो है वो क्या है? अम्ल है। 3 यूनिट क्या है? अम्ल है। और जो मिश्रण है, मिश्रण की मात्रा कितना है? मिश्रण की मात्रा जो है वो कितना है? वो है आपका 20 यूनिट। तो यहाँ पर दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। शुरू में भी अम्ल की जितनी मात्रा थी, अंत में भी अम्ल की मात्रा उतनी होगी मिश्रण में। लेकिन यहाँ पर हमने जब प्रतिशत को रेशियो में जब बदला, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अम्ल की जो यूनिट है वो 1 यूनिट है और यहाँ पर अम्ल की जो यूनिट है वो 3 यूनिट है, जबकि ये दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि मिश्रण में अम्ल की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस रेशियो, यानी कि अनुपात को जैसे ही हम बराबर संतुलित करते हैं यानी बैलेंस करते हैं, वैसे ही हम लोगों का जो है वो आंसर भी आ जाता है, यानी कि दोनों रेशियो बराबर हो जाता है। तो 1/5 यहाँ पर आप देख सकते हैं और 3/20 यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अब 1 यूनिट और 3 यूनिट ये तो एक दूसरे से अलग अलग दिख रहा है, लेकिन ये दोनों का मतलब एक ही मात्रा हो, क्योंकि अम्ल की मात्रा बदल नहीं रहा है। जब अम्ल की मात्रा नहीं बदल रहा है तो ये दोनों एक ही मतलब सेम होना चाहिए। जो संख्या है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर में भी वो सेम ही होना चाहिए, एक जैसा ही होना चाहिए। ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मिश्रण तो बदल रहा है क्योंकि 10 लीटर हमने क्या मिलाया है? पानी मिलाया, तो मिश्रण की मात्रा बदलेगी, यानी ये दोनों अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अम्ल की जो मात्रा वो नहीं बदले, यानी ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो दोनों को बराबर करना ही करना होगा किसी भी हाल में। तो ये 3/20 है, ये 1/5 है, तो इसको 3 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 3/3 से गुना कर देंगे। अब जितना से ऊपर से करेंगे उतना नीचे से, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ये मैथमेटिकल का रूल होता है, क्योंकि 3/3 को कटा देंगे तो 1 हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए 3/3 यानी कि 3 ऊपर में भी 3 नीचे में भी होना चाहिए। अकेले 3 ऊपर से करते तो ये पूरा मैथमेटिकली गलत हो जाएगा। तो इसलिए 3/3 से जब हम गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 3/15। अब ये हो जाता है 3/20। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि अम्ल की जो मात्रा वो दोनों जगह पे बराबर है। अब यहाँ से मिश्रण की मात्रा हम लोग को पता चल गया। अब मिश्रण की जो मात्रा शुरुआत में था वो कितना था? 15 यूनिट। अब मिश्रण की मात्रा कितना हो गया? 20 यूनिट। यानी अंतर कितना है मिश्रण में? तो 5 यूनिट का अंतर पड़ रहा है। 5 यूनिट क्यों हो रहा है मिश्रण में? 5 यूनिट का अंतर क्यों हो रहा है? क्योंकि उस 10 लीटर जो है मिश्रण में पानी मिलाया जाता है। तो जो 10 लीटर पानी मिलाया जाता है उसकी वजह से ये अंतर है। यानी कि कुल मिला जुला के बात हुआ कि 5 यूनिट का मतलब 10 लीटर, 5 यूनिट का मतलब 10 लीटर, तो 1 यूनिट का मतलब 2 लीटर। यानी कि 1 यूनिट का मतलब कितना हुआ? 2 लीटर मिश्रण हुआ। ठीक है। 1 यूनिट का मतलब 2 लीटर मिश्रण हुआ। तो हमसे पूछ रहे कि शुरुआती में मिश्रण की कुल मात्रा कितनी थी? तो 15 यूनिट थी, यानी कि 15 गुणे कितना कर देंगे? 2 लीटर कर देंगे, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 30 यूनिट, यानी 30 लीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 लीटर। तो मिश्रण की जो मात्रा होगी वो कुल 30 लीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मतलब इसको हम
हल किए तो हल करने में इतना समय लगा, समझने में इतना समय लगा, लेकिन जब हम लोग इसको बनाएंगे तो 5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगने वाला दोस्तों। तो इस तरीके से इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।